हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से नॉन हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले इस पर जितने भी पीछू जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहा उसको हम डाल दिए हैं। आज इसमें हम क्या करेंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर यदि आप वीडियो पीछे वाले नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाके आप देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि खेमा के लेखक कौन है। तो पाठ्य पुस्तक विकास समिति क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक विकास समिति। अब आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। खेमा कहानी में किसका वर्णन है? तो खेमा कहानी में जो किसका वर्णन है, तो ये एक बाल मजदूर का। किसका है? बाल मजदूर का। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कुछ इस प्रकार से है। देखिए इधर, खेमा द्वारा चप्पल मांगने पर कसारा ने क्या कहा? तो खेमा द्वारा चप्पल मांगने पर कसारा ने कहा, अभी रख दूंगा चप्पल सिर पे। क्या बोला? क्या अभी रख दूंगा चप्पल सिर पे। अब आगे देखिए आप, एक मिनट। हाँ, अब देखिए आप, शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधि है, यानी कि खेमा कौन सी विधि है? तो ये हो जाएगा आपका कहानी। क्या हो जाएगा? कहानी। अब आगे देखते हैं। खेमा शीर्षक पाठ, खेमा शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधि है? गद्य की कौन सी विधि है, ये पूछा जा रहा है। इससे पहले भी ये पूछ दिया था। तो ये खेमा, सॉरी, ये कहानी है। क्या है? कहानी। कहानी, ठीक है, ये क्या है? कहानी है। आगे देखिए, एक मिनट। खेमा शीर्षक कहानी किस पथ पर करारा प्रहार करती है, अथवा खेमा कहानी में समाज की किस बुराई का चरित्र किया गया है? तो ये तो हो जाएगा निराला बाल मजदूर, यानी कि मजदूर पर। ठीक है, आगे देखिए। खेमा कहाँ का काम करता है? तो खेमा जो है काम करता है कसारा की, यहाँ पे यानी खेत में। तो ये यहाँ पर कोई आंसर नहीं है इसका। ये होगा होटल में, कसारा की होटल में। मुक्ता काशी होटल। क्या होगा? मुक्ता काशी। मुक्ता काशी होटल। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए अब, खेमा के मालिक का क्या नाम है? तो कसारा, यानी ख आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। खेमा कितने वर्ष का दिखता है? खेमा जो है कितने वर्ष का दिखता है? तो ये 8-9 वर्ष का, 8-9 वर्ष का। ठीक है, आगे देखिए। खेमा के पिता ने उसे किस कारण बेच दिया? तो खेमा के पिता है गरीबी के कारण। किसके कारण? गरीबी के कारण। याद रखिएगा, गरीबी के कारण। आगे देखिए आप, खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी? खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति की अगर बात करते हैं तो यह होगा अत्यंत दयनीय। ठीक है, यानी कि बहुत गरीब। अब आगे देखिए, मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन है? तो मुक्ता काशी होटल का मालिक जो है कसारा है। क्या है? कसारा है। आगे देखिए आप, अब यहाँ पर जो हम देखेंगे, खुशबू रस्ते हाथ से जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा उसको देखेंगे। तो खुशबू रस्ते हाथ के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो अरुण कमल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो चलिए अब इस प्रश्न को हम देखते हैं। खुशबू रस्ते हाथ शीर्षक पाठ है, तो शीर्षक पाठ है एक कविता है। क्या है? कविता। ऑप्शन नंबर ख जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, कविता। अगर आप लोग को आते रहे बाबू तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है बाबू। खुशबू रस्ते हाथ किसकी रचना या कवि कौन है? तो कवि की बात की जाए तो अभी कुछ देर पहले ही हमने बता दिया है, अरुण कमल। क्या होगा? अरुण कमल। ओके, देखिएगा आप, खुशबू रस्ते हाथ शीर्षक कविता में किस लघु उद्योग का वर्णन किया गया है? तो ये होता है अगरबत्ती। क्या हो जाएगा? अगरबत्ती। याद रखिएगा, अगरबत्ती। आगे देखिए आप, देखो बाबू,
खुशबू रचने वाले हाथ किस परिस्थितियों में रहने को विवश है? तो ये हो जाएगा आपको बाबू दयनीय। क्या होगा? दयनीय। ठीक है, अब आगे देखिए। खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? शीर्षक पाठ का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है बाबू, तो ये हो जाएगा शर्म की महत्ता को प्रतिपादित करना। ठीक है, आगे देखो। ऐसे ही प्रश्न रहेगा एग्जाम में, इस बात को याद रखिएगा। आप लोग अच्छे तरीके से बना के आइएगा। खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक पाठ में किस हाथों का वर्णन है? किस हाथों का वर्णन है? तो ये हो जाएगा शर्म के कठोर हाथ। ठीक है, आगे देखिएगा। खुशबू रचते हैं हाथ क्या बनाता है? खुशबू रचते हैं हाथ क्या बनाता है? तो खुशबूदार अगरबत्ती। क्या बनाता है? खुशबूदार अगरबत्ती। आगे देखिएगा। अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता। तो ये तो होगा खुशबू रचते हैं हाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो घ देख रहे हो बाबू, यही हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे जो आंसर है, सॉरी क्वेश्चन देख लीजिए। खुशबूदार अगरबत्ती कौन बनाता है? तो खुशबूदार अगरबत्ती बनाता है समाज के वंचित, गरीब और निसहाय लोग। ओके, अब देखो। केवड़ा, गुलाब खास, रात रानी आदि नाम होता है। तो ये तो अगरबत्ती का होता है। आगे देखिए। अब आगे जो प्रश्न हम लोग देखेंगे हौसले की उड़ान से देखेंगे। ठीक है, तो हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ सहित की कौन सी विधि है? कौन सी विधि है? तो ये होगा जीवन संघर्ष। क्या है? जीवन संघर्ष। आगे, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किन की विशेषताओं का वर्णन है? तो ये हो जाएगा बाबू बेटियों का। किसका? बेटियों का, यानी कि इसमें बालिका को पढ़ने पर जोर दिया गया है ताकि उसे उत्साहित किया गया है गार्जियनों को इसके पाठ के माध्यम से। समझ रहे हो ना? हौसले की उड़ान में किस प्रदेश की बेटियों का चरित्र चर्चा किया गया है? सॉरी, तो ये हो जाएगा आपको बिहार की। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ का संदेश क्या है? तो ये संदेश पूछ रहा है बाबू, तो अपने संघर्ष से सफल होने की तमन्ना। ठीक है, लोग अगर चाह रहे तो कुछ किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आपको एक बिहार के बारे में एक बात तो पता ही होगा कि एक अकेला व्यक्ति यानी कि दशरथ माझी जी अकेला पहाड़ काट दिए थे छेनी हथौड़ी के माध्यम से। ठीक है ना, तो लोग ठान लेगा तो क्या नहीं कर सकता है, इस बात को याद रखिएगा। हौसले की उड़ान पाठ की जैनब की पढ़ाई कितने दर्जे के बाद छुड़ा दिया गया था? तो जैनब जो है महज 5 कक्षा ही पढ़ी थी। ठीक है, हौसले की उड़ान पाठ की कदम स्कूल के बाल संसद में क्या है? तो कदम जो है वह है शिक्षा मंत्री। बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन क्या किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका हौसले की उड़ान में। आगे देखिएगा, बिहार की बेटियां डॉट 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 यहाँ पर छूट गया है बाबू, तो इसको देख लीजिएगा आप, असाधारण प्रतिभा धनी है। ठीक है, देखो आगे देखो बाबू, आगे देखिएगा आप। कदम बड़ी होकर बनना चाहती है। कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? तो डॉक्टर बनना चाहती है बाबू, डॉक्टर। आगे देखिए आप, कदम किस जिले की रहने वाली है? कदम किस जिले की रहने वाली है? तो मुंगेर। क्या हो जाएगा? मुंगेर। क्या हो जाएगा? मुंगेर। क्या हो। अब आगे देखिए, आगे 11 नंबर प्रश्न देखो बाबू। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सो देख लीजिए बाबू। गुड़िया कहाँ की रहने वाली थी? गुड़िया कहाँ की रहने वाली थी? तो ये नोखा की। ठीक है, नोखा की। आगे देखोगे बाबू एक बार, गुड़िया का घर किस ज़िले में है? तो गुड़िया का घर पूछ रहा है किस ज़िले में है? तो ये रोहतास की थी। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 13 देखो। निम्नलिखित पाठ में कौन सा निबंध है? तो ये निबंध की बात कर रहा है, तो हौसले की उड़ान। क्या है? हौसले की उड़ान। अब देखिएगा आप,
अध्ययन विरोधी तत्वों को किसने धूल घटा दिया, चटा दिया है, क्या है, चटा दिया, तो ये होगा कदम ने। अब आगे देखिएगा आप, मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की पोती कौन है, तो ये हो जाएगा आपका जैनब खान। ठीक है, अब आगे देखो, अब ये जो है कर्पूरी ठाकुर के जो पाठ है उससे लिया गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए उस प्रश्न को देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो ये बिहार होगा, ये बिहार होगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा आप, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बना, तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री 2 बार, कितने बार, 2 बार, याद रखिएगा इसको 2 बार मुख्यमंत्री बने थे कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ, तो जन्म की बात किया जा रहा है तो 24 जनवरी 1921। ठीक है, आगे देखिए आप, कर्पूरी ठाकुर ने IA की परीक्षा पास की थी, कब पास की थी, तो ये 1942 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए आप, कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई, तो देखिए 17 फरवरी 1988 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखो, कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया डॉटर ईस्वी में, यानी सन में, तो याद रखिएगा ये 1942 ईस्वी में, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब। कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के किस जिले एवं ग्राम में हुआ था, तो ये दोनों पूछ दिया है, तो समस्तीपुर और पितोझिया ग्राम में हुआ था, पितोझिया। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर की माता का नाम क्या था, तो कर्पूरी ठाकुर की माता के नाम पूछा जा रहा है, तो राम दुलारी देवी। आगे, कर्पूरी ठाकुर है कौन है, तो ये है जननायक कर्पूरी ठाकुर, इसका उपनाम दिया गया था। छात्र आंदोलन यही चालू किए थे, याद रखिएगा इसको भी। कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गए, तो पहली बार जेल तो 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी में, 43 ईस्वी में, सॉरी। कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन कार्य करने में आनंद आता था, तो ये हो गया उपर्युक्त तीनों, यानी कि चारवाही करने में, ग्रामीण गीत गाने में, डफली बजाने में, ये तीनों काम में इसको मन लगता था। कर्पूरी ठाकुर थे कौन थे, तो देखिएगा गरीबों के मसीहा। जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ किसके द्वारा अनुदित है, तो ये हो जाएगा आपको, तो ये है पाठ्य पुस्तक विकास समिति। क्या है, पाठ्य पुस्तक विकास समिति, याद रखिएगा, पाठ्य पुस्तक विकास समिति। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूछ देगा, तो लिख दीजिएगा। अगस्त क्रांति कब हुआ, अगस्त क्रांति कब हुआ, तो ये हो जाएगा 1942 ईस्वी में। आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था, तो आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण जी ने। झांसी की रानी शीर्षक पाठ किसकी रचना है, तो सुमित्रा कुमारी चौहान, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिएगा, झांसी की रानी शीर्षक पाठ सहित की कौन सी विधि है, तो ये है जीवन यानी वृत्तांत। कविता भी दे दे तो वो भी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। झांसी की रानी कविता देश की किस घटना की याद आज भी करती है, तो ये है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि 1857 के जो 57, ठीक ना, जो क्रांति हुई थी उसी की बात किया जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं मुजबानी याद थी, तो ये है शिवाजी। झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी, तो ये हो जाएगा अंग्रेजों से। किससे लड़ी, तो अंग्रेजों से। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम किस प्रकार से बीती,
तो लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार से बीती, ये पूछा जा रहा है। तो युद्ध कौशल अभ्यास में, युद्ध कौशल अभ्यास में। आगे देखिएगा आप, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। 1857 के युद्ध में लक्ष्मीबाई ने झांसी के मैदान में किसे घायल कर मैदान से भागने को विवश कर दिया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी लेफ्टिनेंट कंवर को। गाँव में देखिएगा, झांसी की रानी जब वीर गति को प्राप्त हुई तो उनकी उम्र कितनी थी। तो उम्र की बात किया जा रहा है, तो ये 23 वर्ष। आगे देखिए, रानी लक्ष्मीबाई किसकी अवतार थी। तो ये दुर्गा की। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, यह पंक्ति किसका है। तो ये पंक्ति की बात की जाए तो झांसी की रानी की। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित कविता का नाम क्या है। तो झांसी की रानी, यानी ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। कानपुर के नाना की मुँहबोली बहन कौन थी। तो लक्ष्मीबाई। बुंदेले हरबालों की मुँह से किसकी कहानी सुनी थी। तो लक्ष्मीबाई की, यानी कि लक्ष्मीबाई की, ठीक है। स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था। तो ये होगा गाँव में, यानी 1897 ईस्वी में। ग्वालियर के किस राजा को लक्ष्मीबाई ने हराया था। तो ये होगा संध्या को। आगे देखिए, ख़त्म हो चुका है। तो VBI ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, उस सारे प्रश्नों को हमने हल कर दिया है। हमने वीडियो बना के डाल दिया है, आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव का पूरा वीडियो ख़त्म हो चुका है। अगर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछेगा तो इसी में से पूछेगा, इससे अलग नहीं पूछेगा। याद रखिएगा, किसले हिंदी है उसमें से प्रश्न पूछेगा। तो ये जो डाल दिया गया है वीडियो, इससे बाहर नहीं पूछेगा। याद रखना इस बात को। व्याकरण का अगर बोलिएगा तो हम उसका वीडियो अलग से बना देंगे। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। जो बच्चा एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक के इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक के देखने के लिए।